नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रि का पहला उपवास किसने रखा था? नवरात्रि, जिसे हम शक्ति की उपासना का पर्व मानते हैं, देवी दुर्गा जी की आराधना का समय मानते हैं, 9 देवियों की आराधना करते हैं। यह पर्व हमें देवी शक्ति, भक्ति और विजय के प्रतीक के रूप में इंस्पायर करता है। इस पर्व के दौरान हर भक्त जो है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा की उपासना करता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करता है। नवरात्रि के महत्व और श्री रामचंद्र जी तथा रावण के युद्ध पर आधारित एक कथा है जो आपको बताएंगे कैसे माँ चंडी की आराधना ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय दिलाई थी। त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, जिससे भगवान श्री राम के जीवन की शैली में एक भूचाल सा आ गया। रावण, जो एक बहुत ज्ञानी था और महान विद्वान था, उसने माता सीता को अपने लंका में अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रख लिया था। भगवान श्री रामचंद्र जी धर्म के रक्षक थे। अपने भ्राता लक्ष्मण तथा वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई के लिए तैयार थे। यह युद्ध जो था वह व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष था। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई की तो वहां पर भयंकर युद्ध की शुरुआत हो गई। रावण की सेना बहुत बलशाली तथा शक्तिशाली थी और देवी स्वयं रावण के पक्ष में लड़ रही थी। इस स्थिति में भगवान श्री राम तथा उनकी सेना का मनोबल काफी टूट चुका था। सीता जी की याद और रावण की शक्ति ने उनके अंदर शोक और निराशा को भर दिया था, क्योंकि वह मानव रूप में आए थे। यह उनके लिए बहुत कठिन क्षण थी। इस कठिन क्षण में जामवंत, जो एक वृद्ध और बुद्धिमान मित्र थे, उन्होंने भगवान श्री राम को प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि आराधना शक्ति ही आपको विजय दिला सकती है। भगवान श्री रामचंद्र जी को समझ में आया कि उन्हें माँ चंडी की आराधना करनी चाहिए, जो उन्हें विजय का आशीर्वाद दे सकती है। इस युद्ध के विजय के लिए भगवान श्री राम को ब्रह्मा जी का सुझाव भी प्राप्त हुआ। उन्होंने राम जी को बताया कि वह अगर माता दुर्गा की चंडी स्वरूप की आराधना करेंगे तो रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए पूजा का निर्णय लिया। भगवान श्री राम को पूजा के लिए 108 नील कमल के फूलों की व्यवस्था करनी थी। इस काम को हनुमान जी को सौंपा गया। यह फूल जो थे वह माँ चंडी को अर्पित करने थे, लेकिन रावण, जो अपनी बुराई में अडिग था, उसने रामचंद्र जी की पूजा में बाधा डालने का निश्चय किया। रावण ने 108 फूलों में से एक फूल गायब कर दिया। जब श्री रामचंद्र जी को पता चला कि 107 फूलों की व्यवस्था ही हो पाई है, एक फूल की कमी है, तो वह बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगा बिना 108 फूलों के ये पूजा अधूरी रह जाएगी। इस कारण उनकी विजय भी असंभव हो जाएगी, संभव नहीं हो पाएगी। अपनी पूजा को पूरा करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने एक अकल्पनीय, जिसे आप सोच भी नहीं सकते, वह निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना एक नेत्र अर्पित कर दूं, क्योंकि उनके भक्त, उनकी सराहना करने वाले उन्हें नील कमल के समान मानते थे। जब श्री रामचंद्र जी ने 107 फूल अर्पित कर दिए और आखिरी फूल की जगह अपने नेत्र की ओर तीर को उठाया, तभी माँ चंडी प्रकट हो गई। उन्होंने दर्शन दिए। उनकी उपस्थिति से श्री रामचंद्र जी के मन में
आशा का संचार हुआ। माँ चंडी जी रामचंद्र जी की भक्ति और त्याग को देखकर उन्हें वरदान दिया कि रावण पर विजय आपकी ही होगी। आप अवश्य अपनी विजय पताका लहराएंगे। इस वरदान के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध में अपनी पूरी शक्ति और धैर्य के साथ लड़ाई को जारी रखा और अंत में रावण का वध किया और माता सीता को बंधन मुक्त करके लंका से अयोध्या की ओर लौट आए। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो विजय हुई, इसके बाद ही नवरात्रि की पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी 9 दिनों तक उपवास रखा था और माता दुर्गा की आराधना की थी। इसलिए नवरात्रि पर्व में 9 दिनों तक व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत हुई। यह जो पर्व है वह एक त्योहार है, हमें शक्ति, भक्ति और साहस का संदेश देता है और साथ ही हमें सिखाता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें मजबूत बनाए रखता है। हमें आस्था को नहीं छोड़ना तथा अपना विश्वास बनाए रखना है। माँ चंडी जी की कृपा से हम सब हर बाधा से दूर हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी जब वह मनुष्य अवतार में आए थे। यह जो नवरात्रि का पर्व है, यह धार्मिक आस्था का ही सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष तो आएगा, लेकिन विजय भी आपको ही मिलेगी। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो शक्ति भी आपको ही प्राप्त होगी। तो यह थी आज की ये मेरी कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।